राजस्थान की जो आज सरकार है ना, या बेटी ने बचाने वाली को नहीं, या बेटी ने बर्बाद करने वाली सरकार। पालकी से मैंने गोदी में उतारा उस लाडली को, जिस पे लिखा था यहाँ के जो विधायक है किसी प्रकार से अभी तक इस परिवार के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। फिर रख दिया उसको उस डोली में, उस चिता की डोली पे जिस पे लगी थी इस संसार को, इस दुनिया को तबाह करने वाली वो चिता की अग्नि। सामूहिक दुष्कर्म हो गयो, अरबी की लाश एक कुएं का मां मिली। बेटी बच रही होती तो मैं इतना क्यों बैठा होता। ये जनता सड़कों पे उतर जाएगी और इनके समझ में नहीं आएगी। बहुत ही शर्मसार घटना है। माननीय विधायक जी, आप चेत जाइए, नहीं तो लोग आपको गाँव में नहीं घुसने देंगे। मुख्य मान दोषी है, बन फांसी की सजा, आजीवन कारावास हुए। मैं दिलराज सिंह झलको सीकर में थारो स्वागत है। झलको आज फतेहपुर के मायने आयोडो है। क्यों 3 तारीख ने जकी सर्व समाज के द्वारा फतेहपुर की जकी दोईती ही मासूम जखा को बोल रहे आप बाने न्याय दिराबा की लड़ाई जकी चालू करी 3 तारीख को। आज बा लड़ाई है भी 3 तारीख को लोग है भूख हड़ताल पर भी बैठा है, लेकिन भी मामला के मायना हालतानी वो बठे को बठे ही उलझ रहे है। कोई प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करी है, कोई मांगा पर आकी सहमति है जखी हालतानी बनी को नहीं है। ये मामला के मायना आगे कहीं अपडेट चल रहा है। अठे जगह भूख हड़ताल के मायने लोग शामिल है, लोग पड़ाव पर बैठे है। अठे लगातार 2 दिन सु इस बैठे है, बातचीत कर जानसा आगे कहीं प्रशासन है जो कोई मामला के मायने एक्टिव हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं नरोत्तम शर्मा आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक है किसी प्रकार से अभी तक इस परिवार के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। और आक्रोश इतना है शेखावाटी में कि आज रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर शेखावाटी स्वेच्छा से पूरा मार्केट बंद है। और अभी हमारे पास में नज़दीक में मंडावा है, मंडावा भी स्वेच्छा से बंद किया है सबने। और ये जनता आप देख रहे हो, ये जनता सड़कों पे उतर जाएगी और इनके समझ में नहीं आएगी नेताओं के। यहाँ के हमारे नज़दीकी लक्ष्मीगढ़ तहसील के जो विधायक हैं वो प्रदेश के मालिक है, प्रदेशाध्यक्ष लोगों को कहते हैं ये ले जाओ वो ले जाओ, हमने इतना दे दिया, हमने इतना काम करा दिया। अरे इस बेटी की न्याय के लिए 11 दिन से ये लोग बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं और इनके परिवार के आंसू नहीं सूख पा रहे। और अभी तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो विधायक है आके नहीं संभाल रहे हैं, संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। शर्म आने की बात है। इस सरकार के राज में, इस कांग्रेस सरकार के राज में इतने हर दूसरे दिन दरिंदगी हो रही है, बेटियों की हत्या हो रही है, ना जाने कितना यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। 3 तारीख ने सर्व समाज के द्वारा अठे सगड़ा एकत्रित हुआ, रोड जाम करी गई, आंदोलन एक अलग दिशा में जारी हो। के बाद में भूख हड़ताल आज करी गई है। प्रशासन हालतानी जू रहेंगी कौन रहेंगी हालतानी अठे को जो प्रशासन है, प्रशासन के ऊपर शु अठे का जगह विधायक है भी अपने आप ने मुख्यमंत्री समझे। और ऊपर शु भी जत मतलब सरकार की तरफ से कोई मतलब प्रशासन ने भी सपोर्ट कौन करे जा रहे। अठे को जगह डिप्टी साहब है, एसपी साहब है, वह भी अभी पहुंचे है, अन भी सपोर्ट कौन करे जा रहे। मतलब तानाशाही सरकार है, एकदम तानाशाही सरकार है। मांगा की सहमति करवा खातर कोई अठे पता रहा। देखो दिलराज जी, काल बच्चे की तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल में भी मैं लेके गया और अठे का जनप्रतिनिधि है, हॉस्पिटल का आगे से निकल रहा, वापस भी बैठी की भी रास्ता है, लेकिन अठे बच्चा ना आके संभाला को नहीं है। बच्चा की मतलब तबीयत बिगड़ा जा रही है, हॉस्पिटल ले जावा हाँ, इलाज करवा रहे हाँ और वापस ला के सुहार देवा। बच्चा भी नहीं मान रहा है, वह भी मतलब अनशन नहीं तोड़ रहे है। आंदोलन कौन सी दिशा में जा रहे हो और खटेतर नहीं जा रहे हो है? और आंदोलन अब यहाँ की दिशा पकड़ेगा कि शेखावाटी का सारा लोग सड़कों पर उतरेगा। और पहले जाऊंगा प्रदेशाध्यक्ष हमारे नजदीक कोई है, कांग्रेस को जो प्रदेशाध्यक्ष है, बटरबी के बाद में सिक्कर कुछ करांगा और कलेक्टर ने घेरांगा। आज लुगायन भी सड़क पर बैठना पड़ रहे है और वह भी एक अपनी समाज के मायने माँ जखी के लिए बोले जाए करे, भाण बेटी अपनी समाज में सौ ज़्यादा इज्जत करी जाए, बन भी न्याय दिला के लिए रोड पर बैठना पड़ रहा है। यूँ ज़्यादा और कहीं उसका है। बिल्कुल, देखो आप, बहुत ही शर्मसार घटना है और शर्मसार घटना के सागे सागे सरकार की जगह हठधर्मिता और तुष्टिकरण की नीति है ना, ये तो पूरी हद ही पार कर गई। एक तरफ तो सरकार बात करती है महिला को सशक्त बनाने की, और दूसरी तरफ इस तरह से अत्याचार नंबर 1 पे आ रहा है, महिला अत्याचार पे राजस्थान 1 नंबर पे आ रहा है। तो ये बड़ी
तुष्टिकरण की नीति है। महिला के साथ बहुत बड़ो अत्याचार हो रहे। एक साइड महिला के लिए मोबाइल बांट रही है और दूसरी साइड आज मैं एक छोटी मासूम नाबालिग बच्ची ने न्याय दिलावा के खातर अटे सड़कों के ऊपर बैठे हाँ, जगह सारो जनता, ये सारे लोग हैं जो अपने घरों में और मजदूरी करके काम करने वाले लोग हैं, ये सब जो यहाँ बैठ के उस बच्ची की न्याय के लिए आज सड़क पे बैठना पड़ रहा है। महिलाओं को भी बैठना पड़ रहा है, पुरुषों को भी बैठना पड़ रहा है, युवाओं को भी बैठना पड़ रहा है। ये सरकार की नीति और नीति में जो खोट है ना, ये अच्छा नहीं है। 3 दिनों भूख हड़ताल भी के लिए है, जगह बैठा है कर रहा है। अति नौबत आनी चाहिए कि एक लड़की न्याय दिलावा के लिए कि भूख हड़ताल है जियान की भी चीज़ करनी चाहिए। आप भूख हड़ताल हो रही है, लोग, एक बच्चा अभी टावर पे भी चढ़ गया था खुद आत्म हत्या करने के लिए, और आम जनता यहाँ कितने टाइम से परेशान है। और कौन सी हमारी बड़ी मांग है और कौन सा ये अपराध नहीं है क्या? वो जयपुर में जिसको 50 लाख रुपए दे दिए, वो कौन सा शहीद थोड़ी हुआ था, वो भी तो मरा ही था। उसको इतनी जल्दी नौकरी दे दी, सरस पार्लर दे दिया, 50 लाख रुपए दे दिया। हमारी तो कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं थी। एक बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं, एक मासूम नाबालिग बच्ची है, उसके लिए हम बैठे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकार ने एकदम ये गलती पर मतलब हद ही पार कर दी। बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि है ठेका जगह चुनर जनता के लिए भेजेड़ा है, बाकी हालतनी जू भी है जगी रहेंगी को नहीं है। साहब, जिस दिन बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन एमएलए यहाँ का जो स्थानीय एमएलए है वो उस हॉस्पिटल के आगे से होके गुजरा था, लेकिन उसने उस साइड देखा तक नहीं। ये कितनी अन्याय की बात। जनता जनप्रतिनिधि किस लिए चुनती है? अपने सुख दुख में सहभागी बनाने के लिए। ये थोड़ी होता है कि यहाँ अपराधी पैदा कर दे जनप्रतिनिधि। आज आप देखिए 11 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने कहीं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कोई घर जाके या कोई समाचार पत्र के माध्यम से, कहीं भी आप मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की है। इससे ज़्यादा और क्या कला हो गया आप हमें से? लगातार सरकार के द्वारा चीज़ें बोली जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ रही है, बेटी बच रही भी है क्या? बेटी बच रही होती तो मैं इतना क्यों बैठा होता? नहीं, मतलब सोच वाली बात है। अगर बेटी बचती तो इतना लोग आज धरने पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, ये क्यों बैठता? राजस्थान की जो आज सरकार है ना, या बेटी ने बचाने वाली को नहीं, या बेटी ने बर्बाद करने वाली सरकार है। दायक है कांग्रेस पार्टी यार, बाने पूछना चाहिए, बाने शर्म को नहीं आ रही कि अब 3 दिन हो गया भूख हड़ताल पे बैठे आने, आने कोई संभालन वास्ते को नहीं आयो। अति जनता बैठी है, यहीं थोड़ी बैठी है, आपकी बच्ची ने इंसाफ दिलवाने वास्ते बैठी है यहाँ। तो सगड़ा कांग्रेस विधायिका ने शर्म आनी चाहिए कि कम से कम संभालवा तो आवे आने के चल रही है, क्या को आंदोलन है, वह कोई जानकारी कौन ले सके, या क्या की सरकार है। 3 दिनों भूख हड़ताल जारी है। अभी एक घटना घटित हुई है, टावर पर एक युवक चढ़ गो है। तो एक घटना घटित और अभी भी सरकार ने चेतावा की है, जबकि कोशिश कर रही है, लेकिन थान लाग रही है कि सरकार के काना तानी बात पूछी है या फिर वे सुनवा की कोशिश कौन कर रहा है? काना ताई बात तो सब क्या पूछी है, बहुत सुन के अनसुनी करे अभी को आपने कोई इलाज को नहीं। अब इतो बड़ो आंदोलन हो रहा है, थारी भी न्यूज़ रिपोर्ट सब कुछ जान लाग रही है। बांकन कान में सुई तक की कौन रेंग रही, तो जारी तो है ही रिपोर्ट, बस वह सुनना कौन चाहे। बा नहीं है कि हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए कोई भी बात। अब चुनाव में बाने बहुत ज़्यादा हरजानो भुगतना पड़ेगा इन सब। मासूम न्याय दिलावा की लड़ाई के मायने जगह आगे हुई, लगातार ही मामला के मायने अपडेट हो रहा है और लगातार प्रशासन ने घेरवा की कोशिश है करता रह रहा है। जितेंद्र सिंह गारंगा अपने साथ में पूछा न, वो मामलो है, वो आंदोलन है, कौन सी दिशा के मायने जा रहे हो? अब देखो, मामलो है बेटी के सम्मान को। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 15 साल ही, अब 10वीं में पढ़ती, अरबी के सागे सामूहिक दुष्कर्म गयो, अरबी की लाश एक कुएं के माँ मिली। यूँ लोग बड़ा आक्रोशित है, क्रोधित है। और ये बात तो जब भी को पोस्टमार्टम करायो में लोग, तो हमारी सरकार का जगह SDM है, ADM है, एडिशनल SP है, वहाँ वार्ता चली। वो मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम कराने के बाद में आ तय करो जबकि माँ की मांग ही जगह मान 2 दिन को टाइम दियो कि ताकि मांग है कि 2 दिन में मैं पूरी कर दे सा। लेकिन मैं क्यों भाई 2 दिन की जगह 3 दिन लो, 3 दिन बाद में भी क्यों ही को नहीं हो। फिर बाद में मैं और रामगढ़ में बेड़ा हुआ, SDM कन गया, 500-400 आदमी जुल्स काटी, और बाद में और कोई रिजल्ट आबा की स्थिति में को नहीं हो। तो जकद ही नहीं क्यों भाई 5 दिन को टाइम और दे। हाँ, माँ की बात मानो, सरकार तानी बात पहुँचाओ। वो मामलो बड़ो गंभीर है। और 2 दिन पहले भी कोई नतीजो हो कि जगह पंडाल में आप बैठे, हाँ वो पंडाल लाग रहे हूँ 4 गुना ज़्यादा बड़ो हो, 10,000 लोग पूरे दिन सुबह 10 बजे ले शाम को 6 बजे तक जूझ रहा। 2 दिन पड़ाव अठे पड़े है, रात में मैं भी अठे ही मौजूद रहूँ हूँ। इसके बावजूद भी यदि अति बड़ी गंभीर विषय लेर
सरकार को कोई प्रतिनिधि हाल बात करबान को नहीं आ रहे हो। मैं मानूंगा सरकार की बड़ी चूक है। न ठे को एमएलए माऊ बात करी, न ठे को प्रभारी मंत्री बात करी, न मुख्यमंत्री, तो बड़ो बात है। यही बात करबान तैयार को नहीं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी माँ के सारे लिचमनगढ़ में रहे हैं, पर तो बड़ी घटना होगी, पर माँ के तो हालता नहीं, माँ का आंसू पहुँचवाने कोई को नहीं आयो। और आज हिंदू धर्म में भी बच्ची को 11वें को प्रोग्राम, ये गाँव में नारायण बली को प्रोग्राम चल रहे है। एक तरफ रामगढ़ शेखावाटी पिछले 20 साल में अगला ऐतिहासिक बंद कर दे कौन रिया, लोग सौते बंद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जन भावनाओं जुड़ेड़ो मुद्दों है, आप ही मुद्दे की गंभीरता न समझो और बेटी और पीड़ित परिवार ने न्याय दो। लगातार 3 दिनों थाने सड़कों पर सोनो पड़ रहे है, न्याय के लिए 3 दिनों भूखा है जगह अटे 3 जना भूख हड़ताल पर बैठा है, तो यहाँ की नौबत है जगह न्याय के लिए आनी पड़ रही है। मैं खुद बहुत दुखी हूँ कि इतनी सब कुछ करने के बावजूद, इतनी जनता जनार्दन का पूरा साथ समर्थन सहयोग के बावजूद सरकार नहीं चेत रही। सरकार के कान में रुई दबी हुई है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मैं कह रहा हूँ ये सरकार अभी 2-4 दिन की है, आचार संहिता लगने वाली है। माननीय विधायक जी आप चेत जाइए, नहीं तो लोग आपको गाँव में नहीं घुसने देंगे। अभी रिजल्ट सामने आना है, मामला बड़ा खतरनाक जाएगा। अभी भी मैं गाँव ढाकास से आया हूँ, एक मेघवाल समाज का बच्चा इसी मांग को लेकर टावर पे चढ़ गया। उनके परिजनों को कहा, उनके गांव वालों को समझाइश करके उसको नीचे उतार के आया हूं। इसलिए मामले की गंभीरता को समझे, नहीं तो ये रामगढ़ शेखावाटी से लगी चिनगारी फतेहपुर से होते हुए पूरे प्रदेश में जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। कहीं मांग पर सहमति ही जकी बन रही है और कौन सी मांग पर सहमति को नहीं बन रही है। कोई सरकार को प्रतिनिधि बात करे जना बतावा, मैं तो अठाल SDM और ADM ने ज्ञापन दिया रुपये के ऊपर भेज दी, मांगे क्यों हाथ में को नहीं। ये खातर कोई मुख्य आदमी यार बात करे जाना, तो बेरो पड़े कौन क्या पर सहमति हुई और क्या पर को नहीं हुई। मुख्य मांग है कहीं, मुख्य मांग दोषी है बान फांसी की सजा, आजीवन कारावास हुए। दूसरी मांग है कि बांग सहयोगी करबाड़ है, बान 20 लाख का पीछे जेल में गाल है, और बाकी संपत्ति जब्त करे और परिवार ने आर्थिक रूप मुआवजो दे। वो ई खातर दे कि सरकार को दोनों चरित्र ई खातर समझ में आ रहे है कि जयपुर में ये घटना हुई, एक ही समुदाय का लोग आपस में लड़ मरिया, जगह ने 4 घंटा बाद में 50 लाख रुपया को चेक, एक सरकार की नौकरी और एक डेयरी को बुत दे दियो। ये वास्ते तकलीफ ही बात की है। सरकार एक तरफ तो 50 लाख का चेक दे रही है, 11 दिन रोबा लाग रहा, माँ का आंसू पूछमान कोई को नहीं आ रही हो। आ मन में दर्द है, ये बात कोई गुस्सो है, ये गुस्से को ही कारण है कि फतेहपुर रामगढ़ ऐतिहासिक बन रहा है। पिछले 20 साल में ऐसा बंद कभी नहीं रहा। तो कह रहे हूँ ये घटनाओं उदाहरण राजस्थान हुई बड़ो मिलबाड़ो को नहीं। एक 15 साल की नाबालिग बच्ची जबकि 10वीं क्लास में पढ़े ही, और बा 10वीं क्लास में पढ़ती के सामूहिक गैंग रहे 15 साल की उम्र में, और बा आज इस धरती पर कोनी अच्छा क्या को नारी को सम्मान है। बी का परिजन आज एक तरफ नारायण बली अठे बैठे है, रात ने अठे पड़ाव डाल में ले है, अगली बात में कोई पड़ाव डाल बाकी ज्ञापन देने की जरूरत याक रहेगी। ये वास्ते सरकार आपकी संवेदनता खो गई। और ये वास्ते मैं आप लोगों के माध्यम अपील करूँ कि नारी के सम्मान में सर्व समाज मैदान में, न कोई राजनीतिक नेता यहाँ है, न कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मंच है, हमने सर्व समाज के लोगों से अपील की। और सर्व खास करके मैं व्यापारी वर्ग का बहुत बहुत आभार करूंगा, व्यापारिक संगठनों को बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि एक छोटी सी अपील पर आज ऐतिहासिक उनका साथ समर्थन आशीर्वाद सहयोग मिला। और वो देन आप लोग भी हैं खासकर इस बात को मुहिम देने की, लेकिन सरकार की कानों में अभी जूं तक नहीं रेख रही है। 3 दिनों वो धरनो प्रदर्शन है जो चाल रही है बेटी के न्याय के लिए, मासूम की न्याय के लिए जो मांग है जो लगातार उठ रही है। लेकिन अब आगे की रणनीति है जो कहीं रेसी, क्योंकि 2 दिन को अल्टीमेटम हो जो सरकार ने थे दियो, अब आगे की रणनीति आज 4 बजे तक को टाइम पाछो और सरकार ने है, या तो मांग बात करे फैसलो करे, 4 बजे तक नहीं बात करे तो संघर्ष समिति अठे बैठक करसी, आगे के आंदोलन की रणनीति तय करसी। जब तक भी लड़की ने न्याय नहीं मिले जब तक लड़ाई माँ की जारी रहसी, चाहे माने कुछ भी कर गुजरना पड़े। हमारे पूरे विश्व में धरती पर अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के रूप में वो दिन मनाया जाता है। उस दिन की वो घटना है। तो सुबह लोग स्टेटस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर बेटियों की बधाई ऐसा सब कर रहे थे। तो वहाँ पे मेरी भावनाएं उमड़ी और मैंने लिखा आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है और मुझे भी आज एक बेटी को विदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे भी अपनी एक बेटी को विदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो बेटी को लाया गया एक पालकी में, वो सफ़ेद पालकी जिस पे लिखा था एम्बुलेंस। उस पालकी से मैंने गोदी में उतारा उस लाडली को जिस पे लिखा था एम्बुलेंस। फिर रखा उसको उस अर्थी से सजी हुई डोली पर और सजाया उसको
लाल कपड़े से और उन सफ़ेद धागों से उसका श्रृंगार किया, फिर रख दिया उसको उस डोली में, उस चिता की डोली पर जिस पे लगी थी इस संसार को, इस दुनिया को तबाह करने वाली वो चिता की अग्नि, और कर दिया उसको इस संसार से विदा सदा सदा के लिए। उसके जिस्म में खून बन चुके पानी से भीगे मेरे बदन और मन से बस एक ही अंतिम दुआ उस बेटी के लिए निकली कि मेरी बेटी इस नरक में दोबारा मत आना, किसी की भी बेटी बनकर, किसी की भी बेटी बनकर, और उसको दे दी अंतिम विदाई इस नरक से सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। कुछ नहीं लगा, अरे बोतल तो नहीं लगा है, दो बोतल को जब तक मेरे से लोग प्रसाद बता देगा ये बात करता नहीं लगाना मेरे नहीं लगाना है, नहीं लगाना, मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे वाला नहीं लो, वो ऐसे बैठा है अंदर, वो नहीं आएगा जब तक मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार वाले को क्या जवाब दूंगा वो सोचिएगा। देख लेना डॉक्टर साहब, मेरे कुछ भी करने की कोशिश की तो कुछ नहीं करा मैंने। क्या नाम से? जल्दी से जल्दी केस का निस्तारण करवाया जा सके, इसके लिए हमारे द्वारा जो है प्रयास किए जाएंगे, पूरे प्रयास किए जाएंगे। एक वकील जो है उनके लिए वो नियुक्त किया जाएगा जो कि स्पेशली उसमें जो देखेगा, साथ ही साथ जज साहब से भी बात की जाएगी कि ट्रायल जो है उसको हम जल्दी करवाएं। ये सबसे पहली तो ये बात थी, जिससे सज़ा जो है अगर अपराधियों के द्वारा, तो उनको सज़ा जो है वो तुरंत प्रभाव से और जल्दी मिल सके, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात थी कि मुआवजे की कितना मुआवजा दे सकते हैं, तो उसके अंदर जो सहमति बनी है वो इस प्रकार से बनी है कि जो हमारे जो 10 लाख का जो है वो सरकार अपने सीएम रिलीफ फंड से दे रही है, 10 लाख पीड़ित प्रतिकर राशि जो है उनसे मिल रहा है, और 5 लाख जो है वो भामाशाह के द्वारा, जो जैसे केसर सिंह जी के द्वारा, तो टोटल अपन 25 लाख के करीब कर रहे हैं। बाकी जो केसर सिंह जी हैं वो भी इसके अंदर और थोड़ा बताना चाहेंगे। और हमारे द्वारा जो है सारा इसके अलावा जो और जो छोटी मोटी जो डिमांड थी, चाहे उनके बारे में भी पूरा सरस की बूथ की बात है और है, तो उसके ऊपर भी जो है पूरा नियम अनुसार जो है उस पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उस पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। मेन मुद्दा जो है वो सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो अपराध हुआ है, वो जघन्य अपराध जो हुआ है, उसके खिलाफ हम किस प्रकार से एकजुट होके, इकट्ठा होके, और जो अपराधी हैं उनको हम सज़ा दिला पाएँ, कितना जल्दी सज़ा दिला पाएँ, ये हमारा मुख्य ध्येय होगा, जिसके ऊपर हम पूर्ण कार्रवाई करें। आदरणीय एसपी साहब, कलेक्टर साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारी और आप लोग इस आक्रोश के साथ यहाँ बैठे हुए हो, आपका आक्रोश वाजिब है। बड़ी जघन्य घटना थी, लेकिन पुलिस की भी पीठ थपथपानी चाहिए कि उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो भी आरोपी थे उनको तत्काल गिरफ्तार किया।
कल मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, मैंने इनकी पत्रावली भी देखी। जिस तरह का अनुसंधान होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अनुसंधान किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का अपराध हुआ है और ऐसे अपराधियों को जो सज़ा मिलनी चाहिए उसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। शीघ्रातिशीघ्र अनुसंधान पूर्ण करके और इनका चालान पेश होगा। एसपी साहब भी बता रहे थे कि केस ऑफिसर स्कीम में भी इस केस को लिया गया है और जल्दी से जल्दी अधिकतम सज़ा इस केस की में जो सेक्शंस लगाए गए हैं उनमें सज़ा का प्रावधान है मृत्यु पर्यंत तक आजीवन कारावास। जब तक अपराधी जेल में रहेगा, जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती। तो इसके लिए ऐसे अपराध में हमारा प्रथम ध्येय तो ये होना चाहिए कि जिन्होंने अपराध किया उनको कठोरतम सज़ा मिले। तो ये जलको सीकर के साथ में थे, जुड़े रहो, बने रहो, ग्राउंड जीरो हर चीज़ है जगह मैदान दिखाता रहे। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम साहिब। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ मोहम्मद दिलराज सिंह।